एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में एलेक्स नाम का एक युवा लड़का रहता था। वह अपने जिज्ञासु स्वभाव और रोमांच के प्रति अपने प्रेम के लिए जाने जाते थे। एलेक्स को हमेशा शहर के किनारे पर एक रहस्यमय पुराने घर से दिलचस्पी थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह भूतहा है। एक धूप वाले दिन बहादुरी और दृढ़ संकल्प से भरे हुए एलेक्स ने घर का पता लगाने का फैसला किया। उसने अपने सामने आने वाली किसी भी असामान्य चीज का दस्तावेजीकरण करने के लिए अपनी टॉर्च और एक नोटपैड इकट्ठा किया। जैसे ही वह घर में दाखिल हुआ, वह इसकी जर्जर दीवारों से निकलने वाली एक अजीब ऊर्जा को महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। चरमराते फर्शों और धूल भरे गलियारों से गुजरते हुए एलेक्स की नजर एक ऐसे कमरे पर पड़ी जो वर्षों से अछूता दिखाई दे रहा था। कमरे के बीच में जालों और धूल से सनी एक पुरानी किताब खड़ी थी। जैसे ही उसने इसे खोला, उसने पाया कि यह एमिली नाम की एक लड़की की पत्रिका थी जो दशकों पहले घर में रहती थी। पत्रिका ने एक मनोरम और दुखद कहानी प्रकाशित की। घर में भूतहा होने की अफवाहों के कारण एमिली शहर के बाकी हिस्सों से अलग होकर एकाकी जीवन जी रही थी। उसके पास एक अनोखा उपहार था, आत्माओं के साथ संवाद करने की क्षमता। जबकि कई लोग उससे डरते थे, एमिली ने अपनी क्षमता में सांत्वना पाई थी और खोई हुई आत्माओं को शांति पाने में मदद करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। एलेक्स एमिली की कहानी और मार्गदर्शन मांगने वाली आत्माओं के विचार से मोहित हो गया था। मदद करने का दृढ़ संकल्प करते हुए उन्होंने एमिली का काम जारी रखने का फैसला किया। जर्नल से प्राप्त ज्ञान से लैस होकर वह आत्माओं से जुड़ने और उन्हें प्रकाश की ओर मार्गदर्शन करने के लिए निकल पड़े। जैसे जैसे वह अपनी नई खोज में गहराई से उतरा, एलेक्स को कई आत्माओं का सामना करना पड़ा, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनसुलझी कहानियां और इच्छाएं थीं। कुछ ने माफी मांगी, जबकि अन्य ने बंद करने की मांग की। करुणा और सहानुभूति के साथ एलेक्स ने उनकी कहानियां सुनी और उन्हें वह आराम प्रदान किया जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। एलेक्स की क्षमताओं और दयालुता की बात पूरे शहर में फैलने लगी। जो लोग पहले भूतहा घर से दूर हो गए थे, वे अब अपने खोए हुए प्रियजनों के लिए शांति पाने के लिए उनसे मदद मांग रहे हैं। जीवित और दिवंगत लोगों के बीच की दूरी को पाटते हुए एलेक्स समुदाय का एक प्रिय सदस्य बन गया। अपने अनुभवों के माध्यम से एलेक्स ने महसूस किया कि हानि और भय सार्वभौमिक भावनाएं थीं। अपनी जिज्ञासा को स्वीकार करके और अपने डर का सामना करके उसने अपने भीतर एक छिपी हुई शक्ति, सहानुभूति और समझ की शक्ति की खोज की थी। उन्होंने भूतहा घर को उपचार और सांत्वना की जगह में बदल दिया था। साल बीतते गए और एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में एलेक्स की प्रतिष्ठा दूर दूर तक बढ़ती गई। उन्होंने अपना जीवन जीवित और दिवंगत दोनों को शांति और समापन पाने में मदद करने के लिए समर्पित कर दिया। उनकी कहानी एक किंवदंती बन गई, जिसने दूसरों को अपने डर का सामना करने और अज्ञात को अपनाने के लिए प्रेरित किया। और इसलिए जिस शहर को एक बार नुकसान का डर था और रहस्यमय घर ने एक अमूल्य सबक सीखा कि किसी को या कुछ और खोने से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नुकसान में ताकत, करुणा और दूसरों के साथ संबंध खोजने का अवसर है। जैसे जैसे एलेक्स ने एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में अपनी यात्रा जारी रखी, उसे और भी अधिक चुनौतीपूर्ण और दिल दहला देने वाली कहानियों का सामना करना पड़ा। एक दिन उसे एक दुहखी माँ सारा से मदद की व्याकुल प्रार्थना मिली। सारा ने वर्षों पहले एक दुखद दुर्घटना में अपनी छोटी बेटी लिली को खो दिया था। तब से वह लिली की उपस्थिति से परेशान थी। उसकी आत्मा को अपने आसपास महसूस करती थी, लेकिन उसके साथ संवाद करने में असमर्थ थी।
सारा ने एलेक्स की क्षमताओं के बारे में सुना था और उसे सख्त उम्मीद थी कि वह उसे उसकी बेटी से मिलाने में मदद कर सकता है। सारा के दर्द से प्रभावित होकर एलेक्स उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। जीवित और मृत के बीच की दूरी को पाटने की कोशिश में वे एक साथ अज्ञात की गहराई में उतरे। एलेक्स के अंतर्ज्ञान ने उसे एक छिपे हुए क्षेत्र की ओर निर्देशित किया, जहां उसका मानना था कि लिली की आत्मा निवास करती थी। ईथर क्षेत्र में एलेक्स और सारा को बहुत सारी आत्माओं का सामना करना पड़ा। खोई हुई आत्माएं शांति और मुक्ति की तलाश में थीं। जैसे जैसे वे गहराई में गए, उन्हें विकट चुनौतियों का सामना करना पड़ा और बेचैन आत्माओं का सामना करना पड़ा जिन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। एलेक्स की सहानुभूति और आत्मा की दुनिया के साथ संबंध ने उसे दृढ़ संकल्प के साथ बाधाओं को पार करने की अनुमति दी। आखिरकार वे उस बिंदु पर पहुंचे जहां उन्हें लिली की उपस्थिति का एहसास हुआ। अपनी बेटी को पुकारते हुए सारा का दिल आशा और प्रत्याशा से भर गया। कुछ क्षण बाद एक नरम चमकती हुई आकृति उनके सामने प्रकट हुई। यह लिली थी। उसकी युवा चमक चमक रही थी। सारा और लिली गले मिले। उनके खुशी के आंसू राहत के आंसुओं के साथ मिल गए। एलेक्स ने मां और बच्चे को एक बार फिर से एक साथ लाकर गहन उपचार के क्षण को सुविधाजनक बनाया था। सारा की आंखों में खुशी और कृतज्ञता अथाह थी, क्योंकि उसने अपनी आत्मा की गहराई से एलेक्स को धन्यवाद दिया था। इस चमत्कारी पुनर्मिलन की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे एक दयालु और प्रतिभाशाली मार्गदर्शक के रूप में एलेक्स की प्रतिष्ठा और मजबूत हो गई। दूर दूर से लोग उनसे मदद मांगते थे, अपने साथ हानि, लालसा और अधूरे संबंधों की कहानियां लेकर आते थे। एलेक्स ने उनके दर्द को कम करने और उन्हें सांत्वना दिलाने में मदद करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। जैसे ही एलेक्स ने अपना काम जारी रखा, उसे पता चला कि हानि और दुख की उसकी भावना बदल गई थी। दूसरों के दुखों का सामना करने के माध्यम से उन्हें मानवीय अनुभव की गहरी समझ मिली थी। उन्होंने महसूस किया कि हानि अंत नहीं है, बल्कि विकास, करुणा और प्रेम के लिए उत्प्रेरक है। समय के साथ वह प्रेतवाधित घर, जिसे एलेक्स ने एक बार खोजा था, उपचार और कनेक्शन के लिए एक अभयारण्य बन गया। इसने न केवल मार्गदर्शन चाहने वालों को बल्कि उन लोगों को भी आकर्षित किया जो अपनी भावनाओं की गहराई को समझना चाहते थे और दिवंगत प्रियजनों के साथ संबंध बनाना चाहते थे। यद्यपि उनकी उल्लेखनीय क्षमताओं ने उन्हें प्रशंसा और कृतज्ञता प्रदान की, एलेक्स विनम्र बने रहे और अपने काम के वास्तविक उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित किया, जरूरतमंद लोगों को उपचार और सहायता प्रदान करना। उन्होंने प्रत्येक मुलाकात को किसी के जीवन में बदलाव लाने के अवसर के रूप में संजोया। जैसे जैसे साल बीतते गए, एलेक्स के काम की विरासत उसके जीवन काल से आगे बढ़ गई। उन्होंने ऐसे प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया जिन्होंने अपना उपहार साझा किया और दूसरों की मदद करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। एलेक्स ने जो ज्ञान और करुणा विकसित की थी, उसे आगे बढ़ाते हुए आध्यात्मिक मार्गदर्शकों की वंशावली बढ़ती गई। और इसलिए उस युवा लड़के एलेक्स की कहानी, जिसने निडरता से प्रेतवाधित घर की खोज की, आशा और परिवर्तन की विरासत में विकसित हुई। उनकी कहानी एक अनुस्मारक बन गई कि हानि, हालांकि दर्दनाक, गहन विकास, सहानुभूति और प्रेम के शाश्वत बंधन के लिए उत्प्रेरक हो सकती है। लोगों को खोने से मत डरो। जीवन लगातार बदल रहा है और लोग आते हैं और चले जाते हैं। यह यात्रा का एक स्वाभाविक हिस्सा है। जब तक आपके पास अनुभव और संबंध हैं, उन्हें गले लगाएं, लेकिन जब आवश्यक हो तो उन्हें छोड़ना भी सीखें। भरोसा रखें कि सही समय आने पर नए लोग और अवसर आपके जीवन में आएंगे।
याद रखें कि आप जिनसे भी मिलते हैं उनके पास आपको सिखाने और आपके विकास में योगदान देने के लिए कुछ न कुछ होता है, भले ही वे हमेशा के लिए रहने के लिए न बने हों। दूसरों के साथ बिताए पलों की सराहना करें और साथ मिलकर बनाई गई यादों को संजोएं। जीवन एक सुंदर और अप्रत्याशित साहसिक कार्य है और जो था उस पर ध्यान दिए बिना या जो होगा उसके बारे में चिंता किए बिना यात्रा का आनंद लेना महत्वपूर्ण है। इसलिए लोगों को खोने से डरो मत। इसके बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। जो आपके पास है उसकी सराहना करें और भरोसा रखें कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा उसे होना चाहिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। हमें अपनी राय देने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।